जय साईं राम भाई लोग, स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर के क्लास 5 में। आज की ये क्लास सॉफ्टवेयर की आखिरी क्लास है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इस क्लास के एमसीक्यू को करते हैं। पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से बताइए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। भाई लोग, बंधु, एक ध्यान देवे के बाद सुन रहा है कि नहीं है कि इसमें से बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, बाकी विंडोज़, यूनिक्स और लाइनेक्स तीनों क्या है? सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गए आप लोग? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कीबोर्ड, माउस, रैम, स्टोरेज, इन सब के बीच में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, यह यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप सी का अत्यंत महत्वपूर्ण बेसिक सवाल है। ठीक है भाई लोग, चलिए समझ गए आप लोग। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर यह है, कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य पूछ रहा है। ध्यान देना भाई लोग, आयोग अब परिभाषाएं भी पूछने लगा है। कई सारी वैकेंसियों में उसने परिभाषाएं पूछी है। तो क्या कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? क्या है भाई लोग? अभी हमने पिछले सवाल में ही बताया कि हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी संसाधनों जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रबंध करता है। यह उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। समझ गए आप लोग? पिछले सवाल में भी हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से बताइए कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका उदाहरण पूछ रहा भाई लोग? बंधु देखना, किसका पूछ रहा भाई लोग? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछ रहा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? विंडोज। क्या है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? विंडो। ठीक है, क्या है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए यह सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। जबकि एमएस एक्सेल, फोटोशॉप और क्रोम ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है भाई लोग, भग सुनाना नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया? क्रोम हो गया, वीएलसी हो गया, फोटोशॉप, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स होगा, विंडोज़ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि जो लाइनेक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? किस प्रकार का है भाई लोग? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लाइनेक्स किस प्रकार का है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? विंडोज़ है। विंडोज़ क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन लाइनेक्स जो है क्या है? ये लाइनेक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या है? कोई भी डेवलपर इसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। सर्वर, सुपर कंप्यूटर और एंड्रॉयड आधारित प्रणालियों में लाइनेक्स का व्यापक उपयोग होता है। किस में होता है? सर्वर बनाने में, सुपर कंप्यूटर में, एंड्रॉयड में, इनमें व्यापक रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? लाइनेक्स का। ठीक है भाई लोग, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। हाँ देखिए, ये रिपीट सवाल है। ये चैप्टर 1 में भी कई बार हमने इसको लिया था, चैप्टर 2 में भी 2-3 बार ले लिया, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सवाल है और बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए हमने इसे कई बार लिया कि ताकि ये रिवीजन में आ जाए कि बायोस का पूरा नाम क्या है। क्या है बायोस का पूरा नाम? आंख बंद करके अब आप टिक मार सकते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है ये? फिर्मवेयर है जो कंप्यूटर चालू होने पर हार्डवेयर की जांच यानी पोस्ट करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया शुरू करता है। ठीक है, बायोस हमने कई बार पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं।
हाँ, कंप्यूटर स्टार्ट होने पर हार्डवेयर की प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? अभी हमने पिछले सवाल में ही बताया था कि बायोस क्या करता है? पोस्ट करता है। ठीक है, पोस्ट करता है। पोस्ट का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, इसे भी ध्यान देंगे। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर चालू होते ही बायोस द्वारा किए जाने वाला प्रारंभिक परीक्षण है। इसमें रैम, कीबोर्ड, प्रोसेसर, स्टोरेज आदि की जांच की जाती है। यदि कोई हार्डवेयर त्रुटि होती है तो कंप्यूटर बीप कोड या एरर मैसेज प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई लोग ये जितने भी एमसीक्यू हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यूपी ट्रिपल एससी की ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी है, चाहे वो एजीटीए हो या एक्सरसाइज कांस्टेबल हो या सहायक बोरिंग हो, सबके लिए कंप्यूटर में ये 15 नंबर का सेम कोर्स है और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। कितने नंबर का है? 15 बाई 15 का। इस क्लास को एक आध बार और देख लोगे कि सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि बूटिंग कितने प्रकार की होती है? बूटिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है भाई लोग, बूटिंग क्या, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो कंप्यूटर बूट करता है। तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अब समझिए, कोल्ड बूटिंग कब होगा? जब आप आज मान लीजिए कि कंप्यूटर आज आपने शट डाउन किया और कल को स्टार्ट करेंगे या घंटे भर बाद स्टार्ट करेंगे तो क्या होगी? कोल्ड बूटिंग होगी। और वार्म बूटिंग कब होती है? जैसे अभी मैं चला रहा हूँ और इसे चलाते चलाते रीस्टार्ट कर दूँ तो क्या होगी? ये वार्म बूटिंग रीस्टार्ट होगी। समझ गए भाई लोग? नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? कह रहा है कि कंप्यूटर के वायरस से बचाव के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है भाई लोग? एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है? कंप्यूटर को वायरस, ट्रोजन, वर्म, स्पाईवेयर और अन्य मैलिशियस प्रोग्राम से सुरक्षित रखता है। ठीक है, यह नियमित रूप से सिस्टम को स्कैन करता है तथा संक्रमित फाइलों को हटाने या क्वारंटीन करने का कार्य करता है। साइबर सिक्योरिटी का यह अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, समझ गया आप लोग? कंप्यूटर में टेंशन मत लीजिए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़िए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से बताइए कि क्लाउड स्टोरेज सेवा का उदाहरण कौन सा है? क्लाउड क्या पूछ रहा भाई लोग? क्लाउड स्टोरेज सेवा का उदाहरण पूछ रहा। कौन सा है? गूगल ड्राइव यानी जी ड्राइव। क्या है ये? ये क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। क्लाउड स्टोरेज सर्विस कौन कौन सी है? जैसे एप्पल का आई क्लाउड है, ठीक है, जियो का जियो क्लाउड है, ये सारे क्लाउड सर्विस हैं। क्या करते हैं ये? गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जहां उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से अपनी फाइलें सुरक्षित रख सकता है और उन्हें किसी भी स्थान से एक्सेस कर सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े प्रश्न वर्तमान में यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, तो आप इसको समझ गए भाई लोग। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर देखिएगा ध्यान से। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बिना टेंशन लिए हुए हमें पढ़ना है, भगचोराना नहीं है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, बिना भगचोराए हुए हमें उसे करना है। कह रहा है कि कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर का नया संस्करण स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे मान लीजिए कि आपने मोबाइल लिया, फेसबुक यूज कर रहे हैं या ट्विटर यूज करते हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, उसका उसमें अगर कुछ अपडेट आ गया तो उसको आप क्या करते हैं? उसको आप अपडेटिंग करते हैं, ठीक है, या उसे अपग्रेडिंग कहते हैं, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना, कि सॉफ्टवेयर को नया करना या सॉफ्टवेयर अपडेट या अपग्रेड करने का अर्थ किसी सॉफ्टवेयर के नए संस्करण को स्थापित करना है, ठीक है, जिससे नई सुविधाएं, बेहतर सुरक्षा और बग फिक्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, क्रोम तथा एंटीवायरस नियमित रूप से अपडेट जारी करते हैं। यह आधुनिक कंप्यूटर ज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछता है, कई बार आयोग ने इस सवाल को पूछा है
ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल लेते हैं उसमें अपडेट मांगने लगता है, महीने 1.5 महीने बाद अपडेट मांगता है। आप लाइब्रेरी वाईफाई में जाते हैं, जाके उसे अपडेट करते हैं। ठीक है भाई लोग, समझ गए। तो ये आज के चैप्टर की लास्ट MCQ थी भाई लोग। सॉफ्टवेयर के चैप्टर खत्म हो गए। इस सॉफ्टवेयर से हमने 50 इम्पोर्टेंट सवाल कर लिए जिन्हें परीक्षाओं में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगले क्लास में आपको इन 50 सवालों को वन शॉट रिवीजन कराएंगे ताकि परीक्षा के समय ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में याद हो जाए। तो अगली क्लास बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।